क्या प्रेम जैसा कुछ होता भी है? चाहे अध्यात्म हो या वो समाज हो जिसमें तुम रहते हो। क्या वास्तव में प्रेम जैसा कुछ होता भी है? तुमने देखा होगा कि लोग कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, उन्हें उनका मन थोड़ा शांत हो जाता है, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, अपने पीछे लोगों को घुमा सकते हैं और तरह तरह की मतलब तुम्हें आकर्षित करने के लिए कुछ हवाई सी बातें भी होती हैं। तुम क्या वास्तव में तुमने देखा होगा कि लोग पशुओं को गले लगाते हैं, उन्हें पूजा भी करते हैं, पेड़ को भी गले लगाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। क्या वहाँ प्रेम है? एक धूर्त व्यक्ति भी एक दूसरे को गले लगाता है, तुमने देखा होगा। हाथ भी मिलाते हैं, मीठी मीठी बातें भी करते हैं और तुम्हें सुकून भी मिलती है। पता नहीं सामने वाला का क्या योजना है। ठीक, क्या प्रेम जैसी कोई चीज होती भी है? देखो, प्रेम एक शब्द है। प्रेम एक शब्द है, शब्द मात्र। लेकिन तुम अगर किन ऋषियों ने किस परिस्थिति में प्रेम किसको कहा, किसने प्रेम को कैसे कहा और किसने कैसे व्यक्त किया, ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? प्रेम तुम इसमें धोखा भी खा जाते हो। तुमने देखा होगा बहुत से लोग गले मिलते हैं, वो रोता है, ये रोता है, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। वो क्या है? वो प्रेम है? क्या वो वही प्रेम है जो उस परमात्मा का जो सत्य है उसका प्रेम है? देखो, वो जो है ना, वो जो परमात्मा है उसकी बात नहीं करते हैं, उसकी भी बात थोड़ा कर लेंगे जितना हमसे हो पाएगा, लेकिन थोड़ा नीचे प्रेम समझ लेते हैं। देखो, प्रेम एक दूसरे को जब तुम समझने लगते हो ना, एक दूसरे के दुख को, सुख को, साझापन को, तो उस समय एक ऑटोमेटिक मानव में एक ऑटोमेटिक वो चीज़ उत्पन्न होती है। इसे तुम प्रेम कह सकते हो। जैसे क्रोध होता है ना, जैसे क्रोध होता है वैसे प्रेम भी होता है, उसकी भी एक स्थिति होती है, वो भी एक मन की स्थिति ही है। उसे तुम वो सत्य नहीं बोल सकते। अब प्रेम तो एक शब्द है, अब इसको तुम जहाँ भी इस्तेमाल करो ये फिट हो जाएगा। लेकिन तुम ध्यान रखो, वो जो है ना, जो सत्य है उसका सिर्फ होना होता है, वो सिर्फ होता है। प्रेम जो, अगर तुम उस सत्य को ही प्रेम बोलते हो और वो जो है उसका सिर्फ होना होता है, न वहाँ कोई प्रेम होता है, न कहीं वहाँ नफरत होता है, न वहाँ कोई कर्तव्य होता है।
वहाँ कुछ भी नहीं होता है, बस होना होता है। हाँ, एक आशीर्वाद है उस सत्य के द्वारा, जिस मनुष्य को, जिस जीव को उस सत्य का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि है तो शरीर ही ना, है तो प्रकृति में ही ना, इसलिए वो थोड़ा प्रेम के स्वरूप दिख सकता है। लेकिन तुम उसे सत्य नहीं बोल सकते, तुम उसे वो परमात्मा नहीं बोल सकते। ये मन को मिला हुआ एक आशीर्वाद मात्र है उस परमात्मा के द्वारा, उस सत्य के द्वारा। तो उसका अर्थात जो तुम हो वो परमात्मा, वो सिर्फ होता है, वो ना प्रेमी होता है ना शत्रु होता है, और उसी में सब होता है, उसका सिर्फ होना होता है। इसलिए तुम प्रेम से भ्रमित मत हो। ठीक, तुम्हारे जैसे स्वभाव होते हैं, तुम्हारे जैसे गुण होते हैं, तुम जिस गुण में जिस हिसाब से तुम स्थित होते हो, सामने वाला व्यक्ति भी तुम्हें उसी गुण उसी हिसाब के अनुसार से पसंद आता है, और उसी के अनुसार से तुम एक दूसरे से मिलते हो। इसमें प्रेम जैसी कोई बात